शांति। आज 4 दिसंबर है। आज बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है ना। कई दिन से बाबा याद का महत्व वैसे तो रोज ही बताते हैं, लेकिन कल भी मुरली में यही था कि अगर पावन बनना है तो याद करना है। आज बाबा ने बताया मीठे बनना है तो याद के ऊपर सारा मदार है। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है कि इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा ड्रामा का राज है जिस पर हमारा चिंतन चलना चाहिए। उत्तर है, तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों की सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। माने हर जन्म में आत्मा का पार्ट अलग है। एक पार्ट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, और एक आत्मा का पार्ट दूसरे से भी भिन्न है, वो भी रिपीट नहीं हो सकता, है ना। तो कैसे 5000 वर्ष में एक्टिविटी क्या पार्ट था, कभी सोचो कि सतयुग में हमारा कैसा पार्ट था और अभी हमारा कैसा पार्ट है ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने भविष्य का पुरुषोत्तम चोला देखते हो, है ना। भविष्य का स्वरूप याद है। जैसे ब्रह्मा बाबा है ना ड्रेस देखता था अपनी, है ना, कि आज साधारण ड्रेस है, कल ये राजाई महाराजाई की ड्रेस है, देवताओं की ड्रेस। तो भगवान बोला ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहाँ के लिए तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ज़रूर रहता है कि कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, है ना। दुनिया में लौकिक पढ़ाई करते हैं तो क्या सोचते हैं, कल हम ये बनेंगे, हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो ऐसे भगवान बोला तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो अपना भविष्य पद याद आता है। तो भगवान बोला कि तुम भी विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे, है ना। जब मुरली सुनते हैं तो क्या नशा होना चाहिए, कौन हमें पढ़ा रहा है, किसके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, है ना। कैसे साधारण जैसे कल की बात हुई, कल सतयुग था, कल फिर आ जाएगा। यहाँ बैठे हो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवीय शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज ही एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर ज़रूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर देवी देवता बनाएंगे। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है ना। सब अज्ञान अंधकार में भ्रमित है। बावन बताया ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे तो हो ना सकें, क्योंकि राजधानी है। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए कि हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं कि तुम मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो, है ना। बाबा पूछ रहे हैं सबको
मन ही मन बाबा को उत्तर देना है। बाबा पूछ रहे हैं, मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। क्या युद्ध चलती है? हम बाबा को याद करेंगे, माया फिर बुद्धि और तरफ खींच लेगी। तो भगवान बोला, इसमें ही खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान की बात नहीं है। मतलब मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, उसमें माया क्या करेगी। लेकिन जब बुद्धि का योग बाबा से लगाते हैं, उस समय माया इंटरफियर करती है। तो भगवान बोला, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की कि कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था अच्छी रही कोई भी तूफान नहीं आया, बड़ी खुशी रही, बाप को बड़े प्यार से याद किया। तो ये सब समाचार बच्चे बाबा को देते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा स्नेह के आंसू भी आते रहे, बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हैं कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये कोई समझते थोड़ी हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही कर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे नॉलेज देते हैं, बाप खुद समझाते हैं कि मैं कैसे इस तन में आता हूँ, है ना। ये सारा राज कौन बता रहा है? शिव बाबा ही बताते हैं मैं कैसे इस तन में आता हूँ। फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त है, जरा भी चेंज हो नहीं सकता। यह बातें तुम ही समझ कर फिर दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्यांत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? कौन लेता है नॉलेज? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े, है ना। गायन भी है कि आत्मा सत्य है, चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? क्या क्या महिमा है ना। 32 गुणों वाला चित्र है ना बाबा। तो बाबा ने बताया कि वह दुख हरता है, सुख करता है, सदगति दाता है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, अमरपुरी में ले जाने वाला। तो ऐसे ही बाबा के अनंत गुण हैं। तो बाबा बोला मच्छर आदि की तो महिमा नहीं है कि वह दुख हरता है सुख करता है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को नॉलेज नहीं थी तो जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती तो और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल है। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म कर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए फूल है, सबको कशिश करते हैं, इसलिए बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। जैसे एक बाप सभी को कशिश करता है, बाप आए हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने, कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे होते नहीं, इसलिए इसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं और रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों में जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके,
बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह एक दो से नया है। तुम विचार करो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है। पवित्र वन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे, है ना? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो बावन बोला भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति कैसे हो सकती है ना? भक्ति से अगर सदगति होनी होती तो द्वापर के बाद, है ना, गिरते क्यों, कलयुग क्यों आता? तो इसलिए बावन बोला उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? सदगति में तुम जब होंगे तब भक्ति करेंगे नहीं, वहाँ है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करेंगे? ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? क्या है? शांति स्वरूप है। एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांत धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे में गए हैं वे सभी पत्ते लौट कर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण को तो देहधारी कहेंगे, इनको ब्रह्मा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर भाई का शरीर कैसा है, बहन का कैसा है? आत्मा तो छोटा सितारा है, इसकी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बगैर बात कर नहीं सकता। सितारों को पार्ट बजाने के लिए ढेर ऑर्गन मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वही भी तब जब शरीर का आधार ले। घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं, वहाँ तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। माने परम धाम में पता ही नहीं पड़ता है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा का परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकेंड सेकेंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। 5000 वर्ष के बाद ही बाबा से मिलन हुआ, मेला हुआ, भगवान से मिलन हुआ, फिर भगवान से अलग हो गए पार्ट बजाने के लिए। तो बावनोला 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे कि इसने कितने जन्म लिए तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। माने जब 5000 वर्ष पहले बाबा आए थे उसी समय कल्प मिसल पहले बाबा आते हैं। पता नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वे आते हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे चोला बड़ा होता जाता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक न मिल सके दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हाल है जिसमें वेद का नाटक चलता है। धरती ना, गगन, तारे, सूर्य सब
एक मांडवी की तरह पाठ चल रहा है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नरसिंह नारायण बनने के लिए, बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद पाने के लिए। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर ये शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बम्बोर को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं कि तुम किसके पास जाते हो तो क्या बोलो? शिव बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्मा के तन में वह आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे मासूक आशिक होते हैं ना, ये भी ऐसे 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना। फिर 9 रत्न गाए हुए, 8 दाने और 9वां बाबा है ना, इसलिए अष्टरत्न की अंगूठी भी दिखाते हैं। तो 8 मुख्य आत्माएं जो पास वितानर वाली और 9वां बाबा, मुख्य 8 देवताएं, फिर 16,108 माला होती है ना। तो उन्होंने बोला 9 रत्न गाए हुए हैं, 8वां दाना है, 9वां है बाबा। मुख्य 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर भैंस दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कोई कहते हैं कि कोई विरला व्यापारी है सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो कि हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हो, है ना। कितना अच्छा महाभारत से हम तुलना कर सकते हैं कि कैसे मूसल निकाल कर यादव अपने ही कुल का विनाश, मतलब जैसे यूरोप में मतलब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई है ना, तो आपस में है तो सब रसियन ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। तो वैसे ही बावन बोला अभी कौरव का राज्य और तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो, कमाई कर लो, आया है बाबा लुटाने। कर लो कमाई की जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को रामराज बनाते हो, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिल रही है, बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला है, अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान का कोई अमृत नहीं कहा जाता, शास्त्रों के ज्ञान को अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने क्या सुनाया, मुरली का मुख्य पॉइंट। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। बाबा बोला जो कशिश होते हैं खींच, तो बाबा की खींच रहे। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई
जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। आज की मुरली से वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। विस्तार है, इस दुनिया में आप ब्राह्मण जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में हो नहीं सकती, है ना। भगवान साथ है तो कितना उसके सहयोग, उसकी छत्र छाया, उसकी कृपा सभी चिंताओं से मुक्त, फिक्रों से फारिग कर दिया। तो बानु बोला ऐसा बेफिक्र जीवन सारे कल्प में नहीं होता है। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। अभी हम महसूस कर सकते हैं कि कहाँ भगवान के ज्ञान में चलने वाली आत्माएं और कहाँ अज्ञानी आत्माएं, दोनों के लेवल में, खुशी के लेवल में कितना फर्क है। तो भगवान बोला सतयुग में ज्ञान नहीं होगा कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, खुशियों के खजाने दे रहा है, ये कहाँ से हमको मिला। तो इसलिए भगवान बोला अभी तुम महसूस कर सकते हो कि हमारे जैसा बेफिक्र, इस समय जैसा बेफिक्र और कोई कल्प में ऐसा समय नहीं होता है। आज की मुरली से स्लोगन है, संगम युग के स्वराज अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने मीठा बनने का मदार सारा याद पर दिया है और बहुत ही विशेष बात बताई कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है ना। तो आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, ऐसा पढ़ाने वाला भाग्य विधाता भगवान हमारे साथ है। तो पढ़ाई पर पूरा टेंशन, याद पर पूरा टेंशन और ऊंच पद की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।